अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं फ्राइडे प्रोग्राम में, और हम लोग जो गोस्वामी सीरीज़ जो शुरू किए हैं उसमें लास्ट जो हमारे गोस्वामी हैं छठे जीव गोस्वामी, उनके ऊपर हम आज थोड़ी चर्चा शुरू करेंगे और ये 2 सेशन तक हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। जीव गोस्वामी जो थे सबसे यंग गोस्वामी थे, और बचपन में वो चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई थी, और वो रूप और सनातन गोस्वामी जो थे उनके तीसरे भाई थे जिनका नाम था अनुपम, उनके वो बेटे थे, यानी रूप और सनातन गोस्वामी उनके चाचा हुए, है ना। आज और नेक्स्ट सेशन हम लोग इसको सीरीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म हुआ था ऐसे 1513 में, 1513 से लेके 1598 तक वो उन्होंने अपना जीवन बिताया इधर। और हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी सबसे हालांकि सारे गोस्वामी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो सिस्टमेटिक प्रीचिंग जो होता है वो उन्होंने शुरू किया था। कि जैसे हम लोग भी सिस्टमेटिक प्रीचिंग कर जीएसडी करते हैं, फिर ये करते हैं, ये करते हैं, तो वो शुरुआत किसने किया था? जीव गोस्वामी ने। 6 गोस्वामी में से अगर किसी ने उन्होंने जीएसडी नहीं लिया था, पर उन्होंने अपने रूप और सनातन गोस्वामी जो थे उनके आदेश अनुसार तो किताबें लिखी उन्होंने, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, और धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाने के लिए और साथियों को लिया और उन्होंने प्रचार आगे बढ़ाया इस प्रकार से। इसलिए और ही वॉज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। जीव गोस्वामी जो थे वो उनका जो वेदों के प्रति जो ज्ञान था, वेदों के लिए जो ज्ञान था वो ऐसा था कि मतलब ही वॉज द क्लासिक इन दिस थिंग्स। इसलिए आज भी अगर आप BHU में जाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो BHU में भी जीव गोस्वामी की जो टीचिंग्स हैं, जो लिखावट है उनकी, उसके ऊपर आप PhD कर सकते हैं। उनकी किताबें पढ़ाई जाती है BHU में जीव गोस्वामी की। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि एक बार प्रभुपाद जी ने बताया था कि द वैष्णवास आर फार द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स इन द वर्ल्ड एंड द ग्रेटेस्ट अमंग देम इज श्रील जीव गोस्वामी। तो वैष्णव जो होते हैं एकदम बेस्ट फिलोसोफर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए वैष्णव, इसलिए फिलोसॉफी जाननी बहुत ज़रूरी होती है हमारी, कि अगर हम फिलोसॉफी नहीं समझेंगे तो हम कभी भी टूट सकते हैं, डेविएशन भी आ सकता है। इसलिए ज़्यादा अगर हम लोग पढ़ेंगे दूसरी किताबें और जो उससे डेविएशन भी आ सकता है, कम पढ़ेंगे तो फिलोसॉफी समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसलिए हम लोगों ने एक मात्रा क्या बनाई कि सबसे पहले हमें श्रील प्रभुपाद की किताबें ठीक से पढ़नी है। कम से कम 3 बार अगर हम प्रभुपाद की किताब पढ़ ले, उसके बाद हम सोच सकते हैं, और वो भी किसी वैष्णव के गाइडेंस के अंदर हमें, अगर आपको दूसरी किताब पढ़नी है तो पढ़ना चाहिए हमें। इसलिए फिलोसॉफी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छोटे तो थे ही सबसे बड़े जीव गोस्वामी, लेकिन ही वॉज द लास्ट एमोंग देम टू रीच वृंदावन। सबसे लास्ट वो वृंदावन पहुँचे थे जीव गोस्वामी। और क्योंकि सबसे छोटे थे तो अंत में पहुँचेंगे,
बाकी सब लोग तो पहुँच ही गए थे। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो अर्ली बायोग्राफीज है उसके अंदर जीव गोस्वामी का ज़्यादा वर्णन नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि जीव गोस्वामी उस समय बहुत ही ज़्यादा ही छोटे थे ना, और अनुपम उनके जो पिता थे वो भी रूप और सनातन की तरह वो भी वैष्णव फिलोसफी में बहुत अच्छे भक्त थे। सो लेकिन फिर भी अगर हम ये पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, तो फिर भी चैतन्य चरितामृत अंदर हमें जीव गोस्वामी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी अगर हम वो पढ़ेंगे तो। सो भक्ति रत्नाकर में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है जीव गोस्वामी की टीचिंग्स के बारे में और उनके जीवन के बारे में। लेकिन कैसा है कि उस समय ये अब हम बात करें 15वीं सदी के, तो ईयर्स काफ़ी ऊपर नीचे हो गए है ना। तो कई बार गैसिंग करना पड़ता है, अच्छा ये इवेंट अभी बनी थी तो इस इवेंट में ऐसा हुआ होगा, तो शायद इस साल में वो वृंदावन गए होंगे, इस प्रकार से। सो और जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब राम के लिए में रहते थे, याद है चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता डाइवर्ट किया था और राम के लिए में वो किनसे मिले थे, रूप सनातन को मिले थे, तो वो भी वहाँ पर थे, अनुपम भी, और जीव गोस्वामी वहाँ पर थे। लेकिन जीव गोस्वामी बहुत ही छोटे थे, ऑलमोस्ट समझे ना उनका जन्म ही हुआ होगा शायद अभी, एंड ही वाज जस्ट टेकन बर्थ। सो जीव गोस्वामी के अंदर मिरेकुलस कैपेबिलिटीज थी। यानी अगर आप उनका शरीर देखेंगे, एक्चुअली कैसा होता है कि एक महापुरुष होते हैं, उनके अलग लक्षण होते हैं है ना, तरह तरह प्रकार के। सो जीव गोस्वामी भी एक प्रकार के महापुरुष थे और उनके शरीर के अंदर भी लक्षण दिखाई दे रहते हैं। जैसे कुछ लक्षण होते हैं कि लोटस लाइक आइज, एक कमल की तरह आंखें होती है, ऐसा पूरा ऐसे करके ऐसा है ना, हमारी ऐसी नहीं, हमारी इधर तक ही इतनी है, वो ऐसी होती है कमल की तरह है ना, तो वैसी आंखें थी उनकी जीव गोस्वामी की। फिर नाक जो होता है थोड़ा मोटा होता है ना। फिर माथा जो होता है, नाक और माथा दोनों ही थोड़े चौड़े होते हैं ना। लार्जर शोल्डर, यानी उनके जो हाथ है वो घुटने तक आते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु के भी लक्षण थे, चैतन्य महाप्रभु के हाथ जो होते हैं वो घुटने तक आते हैं। हम में से किसी के आ रहे हैं घुटने पे? नहीं आ रहे, तो इसका मतलब महापुरुष नहीं है अगर वो गलती से भी सोच रहा है कि मैं शायद महापुरुष के लक्षण है, ये सारा होना चाहिए, ऐसा नहीं ब्रो, शायद मेरा जो फोरहेड है वो तो शायद थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन हाथ इधर तक नहीं पहुंच रहे तो मैं आधा महापुरुष हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है, राइट। सो उसके साथ साथ उनकी छाती जो होती है बड़ी होती है और एफलजेंट दिखते हैं, एक पिघले हुए सोने की तरह। तो ये महापुरुष के वर्णन है, राइट। सो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है ठीक है। और काफ़ी यंग एज में ही उनको संस्कृत ग्रामर, फिर कविताएं, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें उनको आ गई थी। ऐसा बताया जाता है कि वो रूप और सनातन को फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? रामकेली में, ठीक है, और दूसरी बार कहाँ मिले थे वो उनको? वृंदावन, है ना, जब महाप्रभु ने उनको, एक्चुअली महाप्रभु का इतना वार्तालाप नहीं हुआ था जीव गोस्वामी के साथ, ज़्यादातर हुआ था नित्यानंद प्रभु के साथ, क्योंकि महाप्रभु चले गए थे जगन्नाथपुरी और जीव गोस्वामी वो रहे थे इधर ही। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय फर्स्ट टाइम वहाँ मिले थे, और दूसरी बार मिले थे महाप्रभु उनके पिताजी को इलाहाबाद में। और जब अनुपम जो थे उनके पिताजी जब इलाहाबाद से वापस इधर आ रहे थे नवद्वीप की ओर, तो वहाँ उनकी मृत्यु हो चुकी थी अनुपम की। तो ये समाचार सुन के जीव गोस्वामी बहुत ही, उनका हृदय जो था बहुत व्यथित हो गया था जीव गोस्वामी का। जैसे उनको सुना कि मेरे पिताजी अभी नहीं रहे, और जैसे उनके पिता चले गए उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी रिनाउंस लाइफ ले लेना चाहिए, उस मोड में आ गए थे वो। और बर्निंग पैशन था उनका शास्त्रों के पढ़ने के प्रति,
जीव गोस्वामी का। सो इसलिए आप देखिए बचपन में ही उनके पास इतना सारा ज्ञान हो गया था, है ना। एट द वेरी जब 15-16 साल तक पहुँचे थे वो, तब तक मैंने सबको बताया ग्रामर, लॉजिक, रीजनिंग ये सब करना, ठीक है। उन्होंने खुद ने 4 लाख श्लोकों की रचना की है जीव गोस्वामी ने। उनके अगर आप स्क्रिप्चर्स देखेंगे तो मोर देन 4 लाख वर्सेस ही हैज रिटन। और उस समय जैसे उनके पिताजी चले गए तो उन्होंने कृष्ण बलराम की जो विग्रह थे, जो डीटी फॉर्म में, उनकी वो पूजा करते थे वो। और श्री जी वो उस समय समझ गए थे कि कृष्ण और बलराम जो है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है वो कृष्ण बलराम से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। और हम देख सकते हैं कि जैसे उनके पिताजी चले गए, ऐसा वर्णन आता है उनके जीवन के अंदर कि जैसे उनके पिताजी चले गए और उन्होंने देखा कि मेरे जो चाचा है दोनों, अरूप और सनातन, वो वृंदावन चले गए चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुन के, तो फिर से उनका जो वर्ल्डली प्लेजर के प्रति जो आसक्ति थी नहीं उनको, लेकिन जो बचा कुचा भी था वो भी चला गया उनका, है ना। कि बोले भौतिक जीवन में रहना ही नहीं है। वो एक ही होप करते थे कि एक ना एक दिन मैं किस प्रकार से मैं रूप और सनातन के साथ में मिलूं, उनसे बातचीत करूं, उनका संग लूं, हमेशा ये सोचते थे वो। इसलिए जब वो 20 साल तक पहुंचे तो उनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। और फिर उन्होंने इस प्रकार से लेकिन उनकी माता जी की मृत्यु हुई उससे पहले जीव गोस्वामी चाहते थे कि वो नवद्वीप ट्रिप करना चाहते थे, एक छोटी सी, ही वांटेड टू गो टू नवद्वीप, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने ज़्यादा लीलाएं की है। इसलिए हम भक्ति मनोहर ठाकुर की जो नवद्वीप धाम महात्माएं जो हम पढ़ते हैं, जब परिक्रमा होती है मायापुर की, जब उससे हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी को परिक्रमा करा रहे हैं। और उसी प्रकार से हम भी आज मायापुर में जब मार्च महीना आएगा अभी, है ना, तो उसमें हम लोग भी परिक्रमा करते हैं, उसी ज़्यादातर उसी रूट को हम लोग फॉलो करते हैं जो नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी ने फॉलो किया था। आपको जान के अचंभित होंगे कि जहाँ हमारा मंदिर बन रहा है उसी जगह पे नित्यानंद प्रभु ने बताया था जीव गोस्वामी को, यही वो जगह होगी जहाँ सबसे बड़ा मंदिर बनेगा और एक पूरा हब बनेगा, और इस हब से पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, बढ़ेगा। इसलिए छोटी उम्र से ही जीव गोस्वामी की बहुत इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस पे जाऊँ, लेकिन उनकी माताजी को डर लग रहा था कि ये साधु बन जाएगा, है ना, इतना ही ज़्यादा भक्ति कर रहा है। तो उनकी माता नहीं चाहती थी कि वो नवद्वीप जाए ऐसा, और उस समय उनकी माता जिंदा थी। लेकिन जीव गोस्वामी एकदम अपने रिजोल्यूशन में पक्के थे, तो उन्होंने एक ऐसा प्लान किया कि मैं उनकी माता को झूठ बोला कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ। उनके मामा घर था फतेहाबाद में, तो उन्होंने सोचा कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ तो जा सकता हूँ ना, ऐसा बोल के वो निकले। लेकिन जो बोटमैन था उसको समझा दिया कि है ना हमारा रास्ता अलग है, तो नवद्वीप जाना है हमें। तो वंस नवद्वीप पहुँचे वो, तो जीव गोस्वामी सबसे पहले नित्यानंद प्रभु से मिले, और नित्यानंद प्रभु को फर्स्ट टाइम मिले थे वो। और जैसे नित्यानंद प्रभु को उन्होंने देखा तो समझ गए वो यही मेरे प्राणनाथ है। वो तुरंत समझ गए कि उनके फीचर्स हैं, ही इज़ माई लॉर्ड। और जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को बताया कि आप बलराम जी हैं। उन्होंने बताया कि आपकी लक्षण जो है, आपके गुण जो है इतने असीमित हैं कि मैं पूरा जीवन अगर उसके ऊपर बोलता जाऊँ, लिखता जाऊँ, फिर भी वो ख़त्म नहीं होंगे। और फिर वो बताया कि एक चीज़ मैं हमेशा जानता हूँ कि आप हमारे, यू आर आवर इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर, आप शाश्वत रूप से हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और मैं शाश्वत रूप से आपका मैं सेवक हूँ। और मेरा एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके तो चरण कमल है उसको मैं पकड़ के रखूँ। और नित्यानंद प्रभु ने उसके बाद उनको उपदेश दिया। दिस इज द फर्स्ट गोस्वामी जिनको चैतन्य महाप्रभु उपदेश नहीं दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर बताया कि आपका आधा फैमिली तो कहाँ है? वृंदावन में है, तो आपको भी वहाँ जाके उनको हेल्प करनी चाहिए, आप उनके साथ रहिए, ऐसा उनको बताया। और लेकिन बताया रास्ते में बनारस होते हुए जाना, है ना, वो हम बताएंगे क्यों बताया वैसा उनको। सो एक चीज़ जो समझनी है इसके अंदर, जो हम गोस्वामी की लाइफ और टीचिंग से समझते हैं, वो है कि 6 में से एक भी गोस्वामी विम्सिकली बिहेव नहीं किया था,
है ना। whimsically समझते हैं क्या होता है whimsically का मतलब? मन मन चाहे वैसा जीना है, ऐसा है ना। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिया, वो रूप और सनातन गोस्वामी ने फॉलो किया। रघुनाथ भट्ट को लास्ट टाइम हमने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में सुना, तो उनका भी देखा हमने कैसे महाप्रभु ने बताया था कि भाई अभी तुम घर पे रुको, फिर वापस वो जगन्नाथपुरी गए, वापस घर भेजा, फिर बोला है कि माता पिता की सेवा खत्म हो जाए उसके बाद आप वृंदावन जाना। ठीक है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नन ऑफ द गोस्वामी बिहेव्ड whimsically, नंबर 1। नंबर 2, इतना होने के बाद भी दे वर ऑल हम्बल। जीव गोस्वामी इतने पढ़े लिखे थे, मीन पांचों गोस्वामी को सरपास कर सकते थे वो, इवन उनके चाचाओं को भी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी, बट स्टिल ही वॉज इतने विनम्र थे वो। और नित्यानंद प्रभु ने जब उनको पहले नित्यानंद प्रभु ने सारी जगह बताई उनको, है ना, देखो ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। फिर वहाँ से उनको ले गए श्रीवास आंगन, जहाँ महाप्रभु कीर्तन करते थे। वहाँ श्रीवास खुद मौजूद भी थे वहाँ पर उस समय। उन श्रीवास फिर ले गए महाप्रभु के घर पे उनको, जहाँ सची माता भी उस समय मौजूद थी। और इस प्रकार से पूरा उनको ट्रिप करवाया और फिर उनको बताया कि आप अभी वृंदावन जाइए। और वृंदावन जाते हुए मधुसूदन वाचस्पति थे, है ना, वो बनारस में थे, और उनको बताया कि मधुसूदन वाचस्पति जो है उनके आप शिष्य बनिए और उनसे टीचिंग्स लीजिए, जो शास्त्र की जो टीचिंग्स थी वो। इस प्रकार से देखने जाए तो उनके थियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल जो गुरु थे जिन्होंने उनको काफ़ी सारी शिक्षाएं दी, वो थे विद्यापति वाचस्पति, मधुसूदन वाचस्पति। और फिर ये उनको बताया कि वाचस्पति शुड बी योर मेंटर। तो जैसे ही वो बनारस पहुंचे जीव गोस्वामी, क्विकली उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति को लोकेट किया और पर्टिकुलरली उनके वो शिष्य बन गए। सो उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स ली और उसी समय उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जीव गोस्वामी ने, है ना। वेदांत सूत्र के ऊपर जो माधवाचार्य रामानुजाचार्य इनकी जो कमेंट्रीज है उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी लिखी। और वाचस्पति को उन्होंने फुल फ्लेज अथॉरिटी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसलिए आपको बता रहा है कि BHU में आज भी ये जो टीचिंग्स हैं जीव गोस्वामी को भी आज आप पढ़ सकते हैं। वहाँ जाकर आप PhD करना चाहो जीव गोस्वामी के ऊपर तो आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये सब होते हुए जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की इंस्ट्रक्शन आ रही। उन्होंने क्या बोला था, बनारस होके फिर कहाँ जाना है, अल्टीमेटली वृंदावन जाना है। तो उन्होंने बताया कि अभी आप जो है वो वृंदावन के लिए अब मैं निकलता हूँ। और जैसे ही वो वृंदावन के लिए निकले थे जीव गोस्वामी, तुरंत ही सारे गोस्वामियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। हार्दिक स्वागत यानी हार्दिक स्वागत जैसा हम करते वैसा नहीं, है ना। डिवोटी का स्वागत कैसा होता है ना, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और चीयरफुल मोड में हरि बोल वेलकम प्रभु, है ना, वेलकम टू अवर टीम, राइट। सो पांचों गोस्वामी दे वेरी वार्मली रिसीव्ड जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी ने उस समय सोचा कि सनातन गोस्वामी ज़्यादा दीक्षा नहीं देते थे, हेजिडेंट है, वो इतने विनम्र थे सनातन गोस्वामी, वो किसी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाते थे, वो इतनी विनम्र थी सनातन गोस्वामी के अंदर। तो इसलिए फिर जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। जो वैष्णव दीक्षा जो होता है हमारा, वो उन्होंने रूप गोस्वामी से लिया। हालांकि बनारस से अगर जहाँ उनका जो हुआ था वृंदावन पहुँचे थे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे उन्होंने काफ़ी थोड़ा चैतन्य चरितमृत के अंदर वर्णन भी किया है उन्होंने। और जो मेन चीज़ थी जो उनको वृंदावन खींची हुई थी वो थी बर्निंग डिज़ायर थी उनके अंदर कि मैं कैसे रूप और सनातन जो मेरे चाचा हैं उनकी मैं सेवा करूं। सो सेवा करने की इस प्रकार की बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए हमारी वैष्णवों की। जब तक वो बर्निंग डिज़ायर उत्पन्न नहीं होगी सेवा करने की, आग नहीं लगेगी हृदय के अंदर, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हमारी रुचि नहीं बढ़ेगी सेवा करने के लिए। और सेवा करने के लिए रुचि बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है ना। हम जो रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उसका जो रियलाइजेशन होता है वो सेवा के माध्यम से होता है। इसलिए और उनकी इच्छा थी असिस्ट करने की, टू सर्व एंड टू असिस्ट रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी। तो ये डिज़ायर उनको
खींच के ले गई बनारस से वृंदावन तक जल्दी, ऐसा। सो इसलिए हम समझ सकते हैं कि उस समय शायद तो 22-23 साल के होंगे जीव गोस्वामी, और नित्यानंद ने उनको मैंडेट दिया था कि आपको अल्टीमेटली वहाँ जाके सेवा करनी रूप और सनातन की, वो उन्होंने पूरा किया। सो इस प्रकार से अगर हम गोस्वामी जीव गोस्वामी विशेष रूप से हम देखेंगे, इतना पढ़े लिखे थे, और जब वो पहुँचे वृंदावन इतना जुबिलेंटली उनका स्वागत किया 6 गोस्वामियों ने, है ना। पर उनकी जो विनम्रता थी वो वैसी की वैसी इंटैक्ट थी, इवन दो ही वॉज सो मच लर्नेड, इवन दो आप सोचिए जितने 4 लाख श्लोकों का उन्होंने रचना की हो, क्या कर सकते हैं वो, है ना। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी एक्चुअली थे उनको रिसीव करने के लिए, खाली ऐसे नहीं 5 गोस्वामी थे, नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, प्रबोधानंद सरस्वती थे, काशीश्वर पंडित थे, इतने अनेक भक्त लोग थे वो जीव गोस्वामी को रिसीव करने के लिए आए थे। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का उन्होंने शरण ग्रहण किया उनको असिस्ट करने के लिए। जैसे उनको बताया ना कि जो बर्निंग डिज़ायर जब तक हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी कि मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है ना, तब तक हमारा जीवन जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकता है। क्योंकि हम सेवा करेंगे वैष्णवों की, तो सेवा करने से उन वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है हमें, और उस कृपा के कारण हमारा आध्यात्मिक जीवन चलता है। हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन डिपेंड होता है वैष्णव की कृपा के कारण, हमारे एंडेवर्स के कारण नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं मंगला से पहले 16 माला कंप्लीट कर देता हूँ, या मैं इतना रीडिंग करता हूँ, इतना हियरिंग करता हूँ, और इसलिए मेरा जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज हम लोग जो आध्यात्मिक जीवन में ग्रो कर पा रहे हैं। और वो कब होता है? जब हम लोग सेवा का भाव जब हम लोग बढ़ाएंगे तब होता है। जब उनकी सेवा करते हैं, उनके आदेशों को फॉलो करते हैं, तब जाके क्या होता है, हमें वो कृपा प्राप्त होती है। और जैसे हम देखते हैं ये सारे गोस्वामी को इतना आसानी सब कुछ नहीं मिल गया था, है ना। हम देखते कितना तपस्या वाला जीवन जी रहे थे। महाप्रभु ने उपदेश दे दिया कि आप वृंदावन जाइए, है ना, और वहाँ इसका प्रचार कीजिए। वहाँ कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कुछ पता नहीं था। हम लोग कैंप करते कितना सोचते हैं ना, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, रिक्शा अरेंज करनी, ये वो सब, कुछ भी नहीं था। तो ये डेडिकेशन और ये कमिटमेंट हमारे अंदर होना चाहिए कि जो हमारे गोस्वामी, और ये परंपरा से आ रहा है, ये गोस्वामियों ने हमें दिया ही है। सो जब तक हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर उत्पन्न नहीं होगी असिस्ट करने की और सेवा करने की, तब तक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो। और फिर ऐसा मत समझे कि माया जो है खाली स्त्री के रूप में आती है, माया जो है खाली पैसे के रूप में आती है, ऐसा नहीं होता है। माया किसी भी रूप में आती है, छोटे बच्चे के रूप में भी आती है। आपको पता है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो थे, है ना, सो एक छोटी बच्ची आई 5 साल की, है ना, बोली बाबा जी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, है ना, हलवा लेके आया हूँ मैं आपके लिए, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी के बाजू में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो दोनों बातें कर रहे थे और ऐसी लड़की आई, तो गौर किशोरदास तुरंत ऐसा किया, हटाया उसको इस प्रकार से। सो उन्होंने पूछा कि आप छोटे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया आपने? तो बोले कोई साधारण छोटी बच्ची नहीं थी, स्वयं माया देवी थी। सो वो डिटेक्ट कर पाए थे गौर किशोरदास बाबा जी कि दिस इज माया। उस प्रकार से हमें भी डिटेक्ट करना आना चाहिए कि माया किस रूप से आ रही है। माया कैन कम इन एनी वे, और खास करके जब हम प्रगति करते हैं तो ज़्यादा, आपको क्या लगता है, आप जब आप सीरियस बनते हैं भक्ति के अंदर, तो आप अकेले सीरियस बन रहे हैं क्या? माया भी सीरियस बनती है ना, वो भी सीरियस बनती है। माया भी एकदम वो सोचती रहती है, बोले इतने भक्ति में आगे कैसे बढ़ रहा है ये, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा अभी मुझे ना, तो तुरंत वो खिंचती है ऐसा। सो इसलिए हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि माया का काम है ना, और हमें माया के सामने नहीं हारना है, राइट। तो ये मत समझिए कि माया, मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि माया जो है ऐसा मत मंदिर के बाहर रहती है,
मंदिर के अंदर भी माया होती है ना। इसलिए जब भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें अगर हमारे मन में आती है ना, तुरंत हमें समझ आना चाहिए कि माया का अटैक है। और हमें, आप देखिए कि हमारे गोस्वामी के जीवन के अंदर खाली विनम्रता नहीं, वो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने फॉलो किया, जिस प्रकार से जीव गोस्वामी अभी नित्यानंद प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, है ना, एज इट इज। और कुछ भी चीज़ें उन लोगों ने ऊपर नीचे नहीं की। चैतन्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बोला कि आपको इतना काम करना है, वो कीजिए। जीव को नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम्हें उनको सपोर्ट करना है, किसको? रूप और सनातन को। दैट्स इट। एंड तक, तब तक वो जीवित थे रूप और सनातन, तब तक उन्होंने, रूप और सनातन ने जो बोला वो सेवा किया। और एक्चुअली उनकी विनम्रता का टेस्ट भी रूप गोस्वामी ने लिया। रूप गोस्वामी सोचा कि ऐसे तो दीक्षा में दूंगा नहीं, गुरु तुरंत ऐसे दीक्षा देंगे नहीं। सो रूप गोस्वामी ने उनका टेस्ट लिया, उनको बताया कि उनको सारी मीनल सर्विसेज दे दी, है ना, कि आप डीटी के लिए कुछ वो भिक्षा मांगने के लिए जाइए, उनके लिए रसोई बनाइए, है ना, उनके टेक्स्ट है उसको रिसर्च कीजिए, जो लिखना था रूप गोस्वामी को, वो उनके पाँव को मसाज कीजिए, है ना। तो रूप गोस्वामी जिसमें लिखते जिस पत्ते पे, वो पत्ते बनाने को बोला, है ना। तो ये पूरा टेस्ट किसने लिया? उनका रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी जब उनका टेस्ट ले रहे थे एंड देन सक्सेसफुली जब जीव गोस्वामी पास आउट हो गए, फिर रूप गोस्वामी ने उनको ये दीक्षा दिया। तो इसलिए भक्त की इससे हम सीखना है जीव गोस्वामी के इस एटीट्यूड से कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, है ना, एक मिनिमल सर्विसेज जो है वो हमेशा में हेल्प करती है। हमारी जो ईगो को है वो नष्ट क्या करती है? जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं या मिनिमल सर्विस करते हैं किसी की, उस समय, है ना। कोई भक्त बीमार है, उनके लिए दवाई लेके आ गए, हाँ, कोई भक्त बीमार है उसके साथ में बैठ रहे हैं, हाँ, उनके रूम के अंदर अगर साफ़ सफाई कर रहे हैं हम लोग, राइट, भगवान का मंदिर है उसके अंदर साफ़ सफाई कर रहे हैं हम लोग। तो दीज आर वेरी मिनिमल सर्विसेज, क्योंकि मिनिमल सर्विस जो है हमें हेल्प करती है जो हमारा ईगो बढ़ जाता है ना, उसको डाउन करने में। और एक्चुअली ईगो बहुत सटल चीज़ है, बढ़ जाता है ना, सब लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बैठते हैं लेक्चर देने के लिए, माला पहनते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ईगो सेंसिटाइज हो जाता है। हम जब बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, लोग हमें प्रणाम करते हैं, तो ईगो जो होता है हमारा बहुत सेंसिटाइज हो जाता है। उस ईगो को डाउन करने के लिए मिनिमल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जीव गोस्वामी कितने उनसे तो पढ़ा लिखा और कोई गोस्वामी था ही नहीं उस समय, तो वो जीव गोस्वामी इस प्रकार की सेवाएं कर रहे थे। दिस इज मिनिमल सर्विस, है ना, बर्निंग डिजायर टू सर्व, फिर टू असिस्ट रूप एंड सनातन, और एक प्रकार से विनम्रता उन्होंने दिखाई अपने एक्शन से। सो हमारे एक्शन से हमें ये दिखाना है हमें, है ना। खाली हम बोलेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो उसके अंदर क्या है, वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी हमारे अंदर। और जब हम सेवा करते तब ये क्वालिटीज डेवलप होती है। इसलिए जब हम रीडिंग और हियरिंग जब करते हैं तो रियलाइजेशन होता है उसका, तो हम सर्विस करते हैं तब। और क्योंकि हम जब सर्विस करते, जैसे आप लोगों ने जन्मा से सेवा किया, है ना, कितने टाइम से आप लोगों ने लग गए थे, है ना, कंप्यूटर्स लगाने हैं, सामान मंगवाना है, बार कोड लगाना है, ये करना है, वो करना है, इतने सारे डिवोटीज लगे हुए थे। और आप पूरा जन्माष्टमी फेस्टिवल देखिए ओवरऑल, तो जन्माष्टमी फेस्टिवल के अंदर कितनी सारी चीज़ें लगी हुई थी और कितनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, है ना। तो वहाँ हमारा रियलाइजेशन होता है ना। जब कोई भक्त हमें कुछ बोलता है तब पता चलता है कि हम कितने विनम्र हैं ना। जब कोई ऐसी चीज़ें होती है हमारे जीवन के अंदर सर्विस के दौरान, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण कितना हमने डेवलप किया है। और उसके बाद हमें और सीखना चाहिए कि ये जो गुण है पर्टिकुलरली वो मैं कैसे और आगे बढ़ा सकता हूँ, है ना। इसलिए हम आगे देखेंगे कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने उनको पनिशमेंट भी दिया था जीव गोस्वामी को, है ना। और जीव गोस्वामी एक्सेप्टेड दैट पनिशमेंट वेरी ग्रेसियसली। ये पूरा बच्चा पास टाइम है,
आई डोंट नो मैं कवर कर पाऊँगा नहीं आज, पर संक्षिप्त में, और इस फास्ट टाइम अभी बताता हूँ मैं, लेकिन उसका वर्णन हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे ज़्यादा, उसकी टीचिंग्स और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली एक, जैसे एक रूप नारायण सरस्वती था जो दिग्विजय पंडित जैसा ही था, है ना, तो वो उसको मालूम पड़ा कि रूप और सनातन जो है बहुत ही एकदम कैसे स्कॉलर है, तो अगर उनको हरा दिया मैंने तो सबको हरा देंगे। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी है ना, हम लोगों ने काफ़ी बार। सो जब वो आया, रूप सनातन ने क्या किया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है अभी हमारे पास, तो बोले साइन करो, तो बोले लाई कहाँ साइन करनी है, साइन करके दे दिया लिफाफा, और उन्हें हंसने लगा कि देखो मैंने रूप और सनातन को हरा दिया है ना। और फिर वो सबसे बड़ी गलती की उसने जीव गोस्वामी के पास गया वो उसने सोचा कि इधर तक पहुंच ही गया हूँ, सुना है कि ये जीव गोस्वामी भी है, हाँ बहुत पढ़ा लिखा है ऐसा सुनने में आया है, बोले आते आते उसको भी रंगे हाथ, है ना, उसका भी क्लास ले लेते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी ने उसका क्लास ले लिया, और जीव गोस्वामी भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे एक्चुअली। अगर आप पास्ट टाइम पूरे देखेंगे जीव गोस्वामी इंटरेस्टेड, लेकिन जब रूप और सनातन का देखा उसने, रूप और सनातन का साइन सिग्नेचर है इसमें, और उसने खुद ने बताया कि मैंने रूप और सनातन को भी हरा दिया है, तुमको भी मैं हरा सकता हूँ। तो फिर जीव गोस्वामी जो थे वो एकदम हाँ गुस्से में आ गए, और फिर उन्होंने 7 दिन तक उसका क्लास ले लिया, है ना, जीव गोस्वामी ने। लेकिन रूप गोस्वामी को ये बात पसंद नहीं आई। रूप गोस्वामी ने उनको भेज दिया सीधा वृंदावन से बाहर। रूप गोस्वामी ने बताया कि अब तुम लायक नहीं हो वृंदावन में रहने के लिए। बोले जब हम दोनों, मैं और सनातन, उसको इतना, तुम्हारा इतना सारा समय है, 7 दिन 7 days यू स्पेंड लाइक दिस, इतना सारा समय है तुम्हारे पास। फिर रूप गोस्वामी ने उनको ऐसा पनिशमेंट उन्होंने भेज दिया। और ये पनिशमेंट भी देखिए, जब कोई भक्त हमें कुछ बोलता है तो कितना ग्रेसियसली जीव गोस्वामी ने उसको एक्सेप्ट किया। इवन एक्चुअली रूप गोस्वामी खुद को भी पनिशमेंट दे रहे थे, रूप गोस्वामी ने उनको बाहर कर दिया, और उन्होंने व्रत लिया कि हम 1 साल तक मौन व्रत रखूंगा, कुछ बोलना ही नहीं किसी से। सो इस प्रकार से उन्होंने इसको रिसीव किया। तो हम सारे गोस्वामी की टीचिंग्स जो है उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम लोग हमारे जीवन में कितना अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा मत समझिए कि भक्ति में जीवन के अंदर सभी चीज़ें जो है वो एकदम आसानी से चलेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कोई चीज़ आसानी से नहीं चलती इस भौतिक संसार के अंदर। हमारे खुद के जीवन के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी इतनी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन अगर हमने ग्रेसियसली हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट किया है एक वैष्णव तरीके से, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम लोग सारे फेज क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्त जो है केवल हमेशा आपको ग्लोरीफाई करते रहेंगे, है ना, वाह हरिंदर देव प्रभु, वाह कृष्ण बलराम प्रभु, वाह कमलेश प्रभु, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी ने किस प्रकार से उनको पनिशमेंट दिया, उनको टोका, तो किस लिए टोकते हैं, किस लिए टोकते हैं, उनका क्या हो सकता है? आज प्रभुपाद उनके डिसाइपल को कहीं भी टोकते थे, तो किसके लिए टोकते थे? वो उनके शिष्य के, हाँ, उनके सुधार के लिए, है ना। अगर प्रभुपाद नहीं टोकते तो आज शायद उनके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर वो सोचेंगे कि प्रभुपाद ने मुझे ऐसा बोल दिया, है ना, ऐसा तो थोड़ी बोल सकते हैं कोई मुझे। जीव गोस्वामी कभी ऐसा नहीं, नॉट अ सिंगल थॉट केम इन जीव गोस्वामी माइंड कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को कैसे रूप गोस्वामी ने इतना हटा दिया। बोले मैंने तो अच्छा कार्य किया था, मैंने तो वैष्णव विजम जो था उसको बचाया। लोग क्या समझते हैं कि रूप और सनातन हार गए थे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा सोचा नहीं जीव गोस्वामी ने। विथ फोल्डेड हैंड्स एक्सेप्टेड दैट। सो ये सारी चीजें करने के लिए बहुत अलग लेवल का विनम्र और अलग लेवल की सहन शक्ति चाहिए, हमें सहनशीलता चाहिए। तो वो सहन शक्ति हम सीख पाएंगे जब हम साधना भी अच्छी करेंगे और धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड भी इम्प्रूव करेंगे। एक्चुअली वैष्णव का एटीट्यूड इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, रवैया, हाँ, हमारा जो रवैया है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है।
हर एक भक्त जो है इधर आपको मदद करने के लिए आया है. नॉट अ सिंगल डिवोटी हैज एनी काइंड ऑफ इंटरनल मोटिव्स और लाइक दैट. इनका मोटिव होगा और चला जाएगा, है ना. अगर किसी का इंटरनल मोटिव के साथ अगर कोई भक्ति में जुड़ता है ना, वो लंबे समय तक टिकता भी नहीं है. क्योंकि आप देखिए कि अगर उसका इंटरनल मोटिव होता है, ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण कौन से मूवमेंट जो है हमारी इस्कॉन, वो इस प्रकार से बनाई गई कि ऐसे ही व्यक्ति टिकेगा जो हर एक चीज़ 100% कम से कम 80-90% फॉलो कर रहा हो शास्त्रों को और इस अपने एटीट्यूड को सुधारता हो. अगर वो इंटरनल मोटिव लेके आएगा, वो उत्पात मचाएगा या फिर वो निकल जाएगा. दो में से एक चीज़ होगी, है ना. सो इसलिए जब रूप गोस्वामी ने उनको बाहर निकाल दिया था, इसलिए ग्रेसियसली और बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने एक्सेप्ट किया. वो तो सनातन गोस्वामी थे कि जिन्होंने जीव गोस्वामी के ऊपर दया किया. रूप गोस्वामी तो ऐसा बोला था कि लाइफ टाइम बैन कर दिया था उनको वृंदावन से, लाइफ टाइम के लिए, कि तुम वृंदावन ही नहीं आना अभी, है ना. वो तो सनातन गोस्वामी थे जिन्होंने रूप गोस्वामी को बताया कि एक्चुअली क्या हुआ था कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास गए और सनातन गोस्वामी ने बोला कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हो. तो रूप गोस्वामी बोले ऐसा कैसे हो सकता है. बोले कौन सी टीचिंग फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं. तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि एक काम कीजिए, आप रिकलेक्ट कीजिए सारी टीचिंग्स को, है ना, रिकलेक्ट ऑल द टीचिंग्स. तो रूप गोस्वामी हर एक टीचिंग रिकलेक्ट कर रहे थे. बोले जब जो पॉइंट आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा. तो फिर एक पॉइंट है जीव दया. तो रूप गोस्वामी तुरंत समझ गए क्योंकि जीव दया मतलब हम लोग जीव है, उनके ऊपर दया करना, उसका तो नाम ही जीव था, है ना. तो रूप गोस्वामी बहुत हंसने लगे सनातन गोस्वामी के ऊपर. रूप को समझ गए कि सनातन गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं. सो मर्सी को आकर्षित करना इतना आसान काम नहीं है वो, है ना. इसलिए हम जब कार्य करते हैं भक्ति के अंदर, बहुत सारे अप्स डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर हम लोग सारी टीचिंग्स को पढ़ेंगे और इसको पढ़ते हुए हम लोग हमारे आचरण में काफ़ी सारी चीज़ें लाएंगे, है ना. वैष्णव बिहेवियर में, वैष्णव एटिकेट्स तो हम लोग क्लास लिए थे, वैष्णव बिहेवियर हमारा सुधरेंगे. उनको जा सकते हैं वहाँ पर वापस. तो तब तक ये बहुत मुश्किल है, राइट. सो जीव गोस्वामी मैं कहा था, हाँ, क्वालिटीज़. सो ये वैष्णव क्वालिटीज़ जो है, वैष्णव एटीट्यूड है, वैष्णव बिहेवियर जो है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है. और जब हमें कोई वैष्णव हमें कुछ बोलता है, कोई हमारे सीनियर डिवोटीज कुछ बोलते हैं, उसको ग्रेसियसली एक्सेप्ट करना चाहिए ना. ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे हमारी परिस्थिति नहीं समझ रहे हैं. वो सब समझते हैं. तो हम सब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना. भक्ति कर रहे हैं, चल रहा है जीवन, है ना. 16 माला का जप भी कर रहे हैं, रीडिंग भी हो रहा है ना. हर रोज अटेंडेंस आ जाती है, इतने प्रभु जी रीडिंग करने हैं, इतने माता जी से रीडिंग सेशन में आए, है ना. ठीक है, और तो क्या कुछ करने का, और कुछ ज़रूरत नहीं लग रही है हमें, हमारा हो गया अभी. फिर आगे दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद लोग सोचते हैं दीक्षा हो गया बस, अभी खत्म बात, नाउ आई एम बिकम सेल्फ रियलाइज सोल. ऐसा भी नहीं है. फिर आगे जाके ब्राह्मण दीक्षा होती है, वो सोचते हैं हाँ अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ, अब तो सही में खत्म हो गया सब कुछ, है ना. अब जीवन में कुछ और चीज़ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. नाउ अटेंड माई अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है. जितना प्रगति करते हो आध्यात्मिक जीवन के अंदर, आपका प्रगति उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी वैष्णव क्वालिटीज डेवलप कर रहे हो, है ना. गलतियां होगी हमसे क्योंकि हम मनुष्य हैं. और मनुष्य, जब हम जीवन में पढ़े थे ना, 4 चीज़ें याद है किसी को जो हमारे अंदर होती है, 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. हाँ, आदत,
यस, तो गलती हम सब लोग करेंगे, है ना, लेकिन उसको हमें क्या करना है, धीरे 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 करके सुधारना है और फिर जीवन में आगे बढ़ना है ना। सो वैष्णव क्वालिटीज़ डेवलप करना इतना ही आवश्यक है। और अगर हम कुछ गलती करते भी हैं, उस गलती को ओन करना बहुत ज़रूरी है। 70% काम वही ख़त्म हो जाता है जब हम समझते हैं कि हाँ मैंने गलती की है। 70% जब हम समझते हैं कि या इट इज़ माई मिस्टेक, है ना, तो 70% काम वही ख़त्म हो जाता है हमारा। सो ये सारी चीज़ें ना ऐसे नहीं आती हैं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर जैसा हमारा काम नहीं है इधर, है ना। ये प्योरली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टीचिंग्स के ऊपर पूरा ये बेस्ड है। अगर हमने इतना किया, ऐसा किया, तो तुरंत ये चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही, डेट मीन्स हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फॉलो करने में। अगर हम अच्छा साधना करते हैं, अच्छा रीडिंग करते हैं, सारी अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एटीट्यूड नहीं इंप्रूव हो रहा है, तो हमें पूछना चाहिए वैष्णव को जाके कि और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और वैष्णव जो है वो क्या है, परा दुखा दुखी है। और 26 गुण जो है वैष्णव के, उसमें से एक गुण है फॉरगिवनेस। वैष्णव जो तुरंत माफ कर देते हैं। वो तो ये भी समझते हैं कि मैं किसी का माफी स्वीकार करने के लिए भी लायक नहीं हूं, है ना। आई नो, मैं एक बार दशावतारों से बात कर रहा था, जो गोपाल कृष्ण महाराज के सेक्रेटरीज हैं ना, वो बता रहे थे कि जब भी कोई व्यक्ति आता था, अगर वो गलती करता तो महाराज को आके एक बार भी सॉरी बोलता था, वो सॉरी गुरु महाराज, आई डिड दिस मिस्टेक, तो महाराज उसकी हो जाते थे। एक इंसिडेंट में तो महाराज खुद रोने लगे थे उसको रोते हुए देखते हुए। महाराज बोले वो अपनी गलती मान रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। लोग बोल रहे थे महाराज इसको पनिशमेंट देनी चाहिए, एंड उन्होंने गलती किया है, ऐसा किया है। महाराज बोले वो रो रहा है, महाराज खुद रोने लगे। सो ये वैष्णव है, वो समझते हैं कि मैं कौन हूँ ये करने वाला। सो वी हैव टू थिंक, एक थॉटफुल नेचर हमारा होना चाहिए। कि जैसे जीव गोस्वामी, क्या लगता है जीव गोस्वामी इतने पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी इतना कैसे कर पाए वो? बिकॉज ही हैज डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज, ही हैज डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, ही हैज डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ थिंग। हम एरोगेंट बन जाएंगे फिर, है ना, एरोगेंस, फॉल्स ईगो, ये सारी चीज़ें पनपने लगेगी हमारी देह के अंदर ऐसे, उसको ज़्यादा नहीं पनपने देना चाहिए। और जब तक सब हम सर्विस करते हैं, सो और सिर्फ जीव गोस्वामी के लोग निंदा कर रहे थे, जैसे इन्होंने ऐसा किया रूप और सनातन के साथ, तो जीव गोस्वामी के लोग निंदा कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि सही किया रूप गोस्वामी ने, उसको बाहर भेज दिया, है ना। बोले रूप और सनातन नहीं पीछे पड़े तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी जीव गोस्वामी को करने की। तो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, इस कनेक्शन में प्रभुपाद एक कमेंट लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि क्रिटिक्स जो है जीव गोस्वामी के, है ना, वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद उसको भी आंसर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया ये श्लोक जो है, कौन सा श्लोक, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन मान देना कीर्तन सदा हरि, ये किसके लिए है? हमारे लिए दिया है ना। मैं केवल लेक्चर में बोलता हूँ कि हम कई बार दूसरों के अंदर देखते हैं, है ना, कि इसके अंदर ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस कितना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए देखने के लिए नहीं दिखाया है, बताया, हमारे खुद के लिए बताया ये। तो प्रभुपाद यही बता रहे थे कि ये खुद के लिए है, लेकिन जीव गोस्वामी जब देखा कि डिफेम कर रहा था वो रूप सनातन को, इसलिए वो बोले जब दूसरे किसी भक्त को डिफेम किया जा रहा है तो अब हमें शेर की तरह बाहर आना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखे कि जीव गोस्वामी वॉज नेवर रॉन्ग इन इस एक्शन। और प्रभुपाद लिख रहे थे, प्रभुपाद लिखते हैं उसमें, अगर जीव गोस्वामी ने अगर ये नहीं किया होता तो शायद आज वैष्णविज्म डिफेम हो जाता। एक तरीके से देखने जाओ, रूप गोस्वामी अपने तरीके से सही थे कि उन्होंने जीव गोस्वामी को एक शिक्षा दी, और जीव गोस्वामी अपने तरीके से सही थे कि जिन्होंने रूप और सनातन को, जो उनके जो ढोंग कर रहा था ये दिग्विजय पंडित, रूप और सनातन को लेके, उसको उन्होंने काट दिया, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हमारे गोस्वामी की टीचिंग से, देखिए हम जो भी चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं, उसका रिजल्टेंट एक्शन होना चाहिए कि हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड में, बस ये
सिंपल है। ये जो मैं गोस्वामी के बारे में पढ़ रहा था जब मैं, ये 4-5 चीज़ें मेरे ध्यान में आती है कि दे आर हम्बल एंड टॉलरेंट, नंबर 1, दे फॉलो चैतन्य महाप्रभु, है ना, प्रिसाइसली, जीव गोस्वामी के केस में नित्यानंद प्रभु, राइट। और तीसरा था कि हमेशा वो उनका एटीट्यूड, और सब लोग साथ में कर रहे थे। साथ में काम करना कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली में। माया छोड़ देना को बताया ना, माया छोड़ती नहीं है किसी को भी। इवन जब प्रभुपाद थे तभी हम देखते हैं कि कितनी सारी दिक्कतें हो रही थी, तब तो ये मूवमेंट इतनी फ्लरिश भी नहीं हुई थी, है ना। और आज हम देखते हैं इसी ऐसे डिवोटीज है जिनके अंदर ऐसे गुण है, उन डिवोटीज के कारण पूरा आज विश्व चल रहा है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसको बता रहे थे कि आज भी इस्कॉन के अंदर ऐसे प्योर डिवोटीज हैं जिसके कारण ये पूरी मूवमेंट चल रही है, जिसके कारण लोग ऑटोमेटिकली पूरे दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, वैसे प्योर डिवोटीज के कारण। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये सारे वैष्णव गुण जो है कैसे भी करके हमारे डेवलप हुए। हम गलतियाँ करेंगे लेकिन गलतियाँ को सुधारना है हमें, ठीक है। और जैसे हम सुधारते रहेंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा कि वेयर वी कैन कम्प्लीटली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अगर नहीं भी करते हैं, अगर पूरा 100% हम शुद्ध नहीं भी बनते हैं, है ना, तो जब हमारे गुरु, जब प्रभुपाद देखते हैं, हमारे गुरु देखते हैं कितना प्रयास कर रहा है ये, हर एक डिवोटी प्रयास करता है ना। ये सारे गुण डेवलप करना इतना आसान बात नहीं है। वो प्रयास करता है, फेल होता है, प्रयास करता है, फेल होता है, प्रयास करता है, फेल होता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो भक्तों की कृपा के कारण वो गुण जो है उसके अंदर फ्रुक्टिफाई होने शुरू हो जाएंगे। और हरि नाम जो है वो हमें बहुत मदद रूप होता है ये सारे गुणों को डेवलप करने के लिए। इसलिए हरि नाम बहुत ठीक से लेना चाहिए। भगवान का नाम जब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी लाइफ की। हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नाम जप होनी चाहिए। और अगर नाम जप करते हुए भी फिर भी हमें ये सारे गुण डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जब तक हम लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे हमारे जीवन के अंदर, तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। एंड देन वी कैन टेक हेल्प ऑफ डिवोटीज ऑल्सो, है ना। हम जो हमारे भक्त हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनकी हम हेल्प ले सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, है ना, कि मेरे अंदर ये चीज़ जो है बहुत ख़राब रूप में मौजूद है, तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि हमारे अनर्था हैं, अनर्थास बहुत एकदम घर जमा के बैठे हुए हैं, वो अनर्थ तुरंत नहीं जाएंगे। सो वी हैव टू टेक दिस टीचिंग्स फ्रॉम आवर आचार्यस लाइक जीव गोस्वामी एंड स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ठीक है। सो वी कैन एंड हियर। आई वांट टू डिस्कस समथिंग।